हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। ओके, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। नया साल सबका अच्छा जा रहा होगा। भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए। वाओ, द वर्ल्ड, द हैंग्ड वुमन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द सन, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ coins, Knight of Pentacles. Okay, very nice. Wheel of Fortune. All right. Two of Swords. Wow. Two of Cups. Six of Wands. Emperor. The Magician. आपकी पर्सन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ है आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। मतलब उन्हें आपसे मूव ऑन नहीं करना है। एंड अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी इस कनेक्शन में है या फिर इस रिलेशनशिप में है या फिर आप दोनों के मन में है, तो वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो एंड आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक किया जाए इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन एक हुक एंड क्रुक की एनर्जी में है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते होंगे। ये या तो वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी तरह के रिचुअल कर रहे हो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से जाओ। ठीक है, यस। आपके पर्सन नॉर्मल पर्सन नहीं है, आपके पर्सन बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, वो एम्पियर की एनर्जी में है। आपके जो भी पर्सन है काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी हाई पोजीशन पर हो सकते हैं या फिर मैस्कुलिन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूड हो सकते हैं और ईगो इनकी बहुत बड़ी है। ये कनेक्शन में प्रॉब्लम जो मुझे फील हो रही है वो कहीं ना कहीं इनके ईगो के कारण आई है, राइट। हो सकता है इन्होंने पास में अपनी ईगो दिखाई हो जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में ब्रेक आ गया हो या फिर सेपरेशन आ गया हो, क्योंकि बहुत अभी की जो इनकी एनर्जी है ना वो काफ़ी रूड आ रही है। मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे। ठीक है, अपनी ईगो के चलते उन्होंने ये कनेक्शन को ख़त्म किया, कनेक्शन को ख़त्म तो कर दिया या फिर आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करी या फिर आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, जो भी कुछ रीज़न रहा होगा। लेकिन इस समय वो बहुत सैड है। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो या फिर आप इनसे कम बातचीत कर रहे हो तो ये लॉस की फीलिंग में है, डिप्रेशन में है, डिप्रेस है, सैड है, अपसेट है। इस तरह की एनर्जी है। ओके, या आपके पर्सन ना बहुत, देखिए ये वाली जो एनर्जी है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड कहीं ना कहीं टू ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन ना एक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इस एनर्जी में है, ठीक है,
तो इनके देखने का नज़रिया भी इसी एनर्जी का है। ये आपके पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे कि आपके लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है, ठीक है? ये लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं अपनी लाइफ में, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। इन्हें जो ठीक लगता है ये वो करते हैं। ये नहीं देखते कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी कौन-सी चीज़ सही रहेंगी जो दोनों के लिए सही रहेंगी और ऐसा क्या करना चाहिए कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है? इनकी आदत होती है चीज़ों को कंट्रोल करने की। चाहे उसमें आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। एक गुस्से में है, एक अकड़ में है, एक अग्रेशन में है ये। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मैनिफेस्टेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स अपना रहे हैं कि आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते रहो। चाहे अब आप शायद इनसे मूव ऑन होना चाहते हो या फिर अब आप अ, नहीं चाहते कि इनके थॉट्स आपके ज़हन में आएँ। या सॉरी मैं थोड़ा-सा ना जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। सिर्फ़ आप जिस्ट को समझिएगा। या क्योंकि इनकी एनर्जी में इतना एंगर दिख रहा है और समहाउ आई नो कि आप शायद सफ़र कर सकते हो इनकी एंगर की वज़ह से या फिर आप सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है? हुँ। क्योंकि इनकी आँखों पे तो पट्टी पड़ी हुई है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, आप जिनसे भी डील कर रहे हो। या वैसे तो ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, लेकिन सही और गलत में इस समय ये डिफ़रेंस नहीं कर पा रहे हैं। अवेकनिंग इनकी हो चुकी है और अवेकनिंग इनकी कंटिन्यूअसली हो रही है। अवेकनिंग के बाद इनको इस कनेक्शन का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, इस कनेक्शन का एक ये समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ़ में कितने इम्पोर्टेंट हो। अगर आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो, तो ये तो ऐसे उदास वाली एनर्जी में बैठे हैं और ये कार्ड यूजुअली हर रोज़ ही आ रहा है, मतलब है आपके पर्सन उदास हैं, सैड हैं, मेजरली, ठीक है? हुँ। और इस समय जो है ना आपके पर्सन कहीं न कहीं ये भी हो सकता है अटके हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ़ में ये हो सकता है कि भाग्य उनका साथ ना दे रहा हो। उनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ कहते हैं ना उथल-पुथल चल रही हो और मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ़ में इस समय उथल-पुथल चल रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ स्लो आ रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपकी तरफ स्लो आ रहे हैं, आ ज़रूर रहे हैं लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। या देखिए, प्यार आपसे बहुत करते हैं, जितना आप इनसे प्यार करते हैं ना, उतना ही ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन तरीके दोनों के अलग हैं। देखिए, कुछों का तरीका होता है कि बोल के एक्सप्रेस करना, कुछों का तरीका तरीका होता है कि चीज़ें सीधे लेके जाना, लेकिन इनका तरीका वैसा नहीं है। या और शायद ये भी हो सकता है कुछ केस में कि इनके साथ जो पास्ट में हुआ है इनके रिलेशनशिप में, शायद इनको कहीं से बिट्रे मिला हो या फिर इनको किसी ने धोखा दिया हो, वो सारी की सारी चीज़ें ना ये भी हो सकती है कि ये आप पे थोप रहे हो। वो अपना पास्ट का एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना वो आप पे थोपना, हाँ, तो कहीं न कहीं कुछ केसेस में ये भी हो सकता है। हुँ। आप इनकी लाइफ़ में ना देखिए मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ। मतलब कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप पे, तो ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। हुँ। आप इनकी लाइफ़ में ना ट्रू सनशाइन हो, अगर आप इनकी लाइफ़ में हो तो इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। और देखिए, आप इनकी लाइफ़ में हो तो इनकी लाइफ़ इतनी खिली-खिली है, ठीक है? आप देख लीजिए और अगर इस समय आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो, तो इनकी लाइफ़ कैसी है? 5 ऑफ कप्स जैसी। देखिए सर माथा पकड़ के बैठे हैं ये और ये इनकी करंट सिचुएशन है, चाहते हैं ये और इन्हें पता है कि ये आपसे ना बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हो सॉरी। आप दोनों एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, आप दोनों डेफ़िनिटली मैं फ़ील कर पा रही हूँ पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो और इस कनेक्शन को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है। ये कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ़ में हो तो इनकी लाइफ़ में सब कुछ है, आप नहीं हो तो इनकी लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। तो ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को बनाना, कनेक्शन में आगे बढ़ना, है ना? आप पे विक्ट्री पाना। या इस समय लेकिन ये बहुत डिले करा रहे हैं। देखिए 3 ऑफ वांड्स डिले बताता है। हो सकता है इनकी लाइफ़ में किसी तरह की मजबूरियाँ चल रही है, किसी तरह की परेशानी चल रही है, कुछ इनके साथ कुछ दुःख लगे हुए हैं, है ना? ऊपर से मुझे लगता है ये भी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं है।
काफ़ी एम्परर की एनर्जी में है, काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन है, तो इनके लिए ईजी नहीं है इस कनेक्शन में वल्नरेबल होना। मैं ये फील कर पा रही हूँ, ठीक है। आपको बहुत डिले करा रहे हैं, आपको बहुत वेटिंग जोन में डाला है, हो सकता है इसके पीछे थर्ड पार्टी भी हो, या और इन्होंने वेटिंग जोन में आपको इसलिए डाला है क्योंकि इन्हें आप पे विक्ट्री चाहिए, इन्हें सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। अब वो बाय हुक और क्रुक, देखिए बाय हुक और क्रुक की एनर्जी में है ये, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी कैसी है, बिल्कुल कछुए जैसी है। जी, तो हो सकता है कि इनकी एनर्जी को ना आप परसीव करते होंगे, तो हो सकता है आपके अंदर अग्रेशन बढ़ रहा होगा, आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये तो जो हैं वो हैं। बट यही चीज़ होती है ना कि हम लोग एनर्जी एक दूसरे की समझ जाते हैं, वाइब कहीं जाती नहीं है, वाइब यू कैन अंडरस्टैंड। इफ समबडी लव्स यू पॉजिटिवली तो वो वाइब आपको मिल जाती होंगी, और अगर उनकी किसी तरह की नेगेटिव वाइब है या कुछ भी है तो शायद वो भी आप कंज्यूम कर रहे होंगे, वो भी एनर्जी आप तक पहुंच रही होंगी। यहाँ से देख लेते हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी कोई भी जज्बात आपसे शेयर करे ही नहीं है। आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या सोचते हैं या क्या इमोशंस रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, और आप दुखी हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। ओके, हाँ, इस समय आपके पर्सन डेफिनेटली दुखी तो हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उथल-पुथल चल रही हैं इस समय, और अभी वो उसको समेट रहे हैं, ठीक है? ये कनेक्शन डेफिनेटली डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, इस कनेक्शन को द फेट की एनर्जी है, देखिए। और कहीं न कहीं जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, राइट टाइमिंग आएगा, आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। फिर एक कंट्रोलिंग नेचर से देखिए, ये सारी चीज़ें ना हो सकता है आपकी जर्नी का ही पार्ट हो। वो अगर कुछ भी बिहेव कर रहे हैं या फिर आप कुछ बिहेव कर रहे हो उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की ना अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग की अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर विज़डम आ रहा है, आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो, आप दोनों में बहुत-बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप दोनों में ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को बिलॉन्ग करते हो, या फिर मेजर एज डिफरेंस हो, या फिर रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर कास्ट का डिफरेंस हो। मेजर मेजर डिफरेंसेस मैं देख पा रही हूँ आप दोनों में, या लेकिन इस समय आपके पर्सन कहीं न कहीं तैयार हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके पर्सन की जो हालत है ना इस समय, वो अपनी चीज़ों को समेट रहे हैं, अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, एंड वो उनके उनके पास एक सवाल हमेशा रहता है, व्हाई? मतलब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हर एक की सिचुएशन अलग होंगी। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, इसलिए वो व्हाई कर रहे हो। व्हाई मतलब क्वेश्चंस कर रहे हो भगवान से, या फिर इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो। उनका दिल आप पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं वो। तो क्यों ऐसी सिचुएशन है कि वो डायरेक्टली आपको बोल नहीं सकते? क्यों उन्हें मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ रहा है? वो सारे सवाल हैं, ठीक है? आपके पर्सन के अंदर एक अलग ऑब्सेशन भी हो सकता है, या आपके पर्सन मास्टर मैनिफेस्टर हैं, या फिर ये आप हो सकते हो। आपके पर्सन के दिल में जो भी कुछ है आपको लेके, शायद उन्होंने कभी 10% भी आपको नहीं बताया है कि आप क्या हो आपके पर्सन के लिए, या लेकिन वो ज़रूर बताना चाहते हैं, एंड राइट टाइम आने पे वो ज़रूर बताएँगे। आई थिंक वही चीज़ है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग मेजर रोल इन दिस कनेक्शन। कुछ लेसन्स होंगे आप लोगों को जो लर्न करने होंगे एक-दूसरे के साथ। यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेके। भगवान जी प्लीज़ गाइडेंस दीजिए इस रिलेशनशिप को लेके मेरे व्यूवर्स को। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेके। 222 नंबर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 इंपॉर्टेंट हो सकता है। होल्ड योर विजन। आपको इस रिलेशनशिप से हटना नहीं है, ठीक है? चाहे कितने दुखी हो रहे हो, चाहे नेगेटिव फील कर रहे हो, चाहे एक टाइम नेगेटिव एक टाइम पॉजिटिव फील कर रहे हो, चाहे कुछ भी फील कर रहे हो, लेकिन इस रिलेशनशिप से हटना नहीं है। भगवान पे छोड़ दो, ठीक है? जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन पे। भगवान भी यही कह रहे हैं, भगवान पे छोड़ दो, भगवान हैंडल कर लेंगे, ठीक है? अगर चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है,
और सरेंडर मतलब बिल्कुल सरेंडर करो, फिर वो दिमागी तौर पे भी मत सोचो। आप अपना कार्य करिए, जो भी आपके डिवाइन पर्पस है आप उस पर ध्यान दीजिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, राइट, मतलब आप बहुत नज़दीक हो आपके डिवाइन टाइमिंग के। या मुझे ये चीज़ चैनल ही हो रही थी कि आप बहुत नज़दीक हो उस समय के, कि जब आपका यूनियन रीयूनियन होगा, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सिर्फ दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, नेगेटिव वाइब्स मत सेंड करिए। जितना हो इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव रहिए, चाहे जो भी कुछ पास्ट में हुआ है और जैसा भी कुछ हुआ है। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी अवेकनिंग का ही पार्ट है, वो भी डिवाइन का ही पार्ट है, डिवाइन का ही प्लान है। उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाइए। चलिए उनकी तरफ से सॉन्ग ले लेते हैं। क्या सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? दो लूंगी मैं। वन। वाह, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। वो है ना, एक बहुत काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आई थिंक एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। बहुत हैवी मिसिंग एनर्जी है, इसलिए शायद वो अपना ना कहते हैं ना, दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दिल से। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, बस ये भी ओल्ड सॉन्ग है, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। उन्हें डाउट हो रहा है, उन्हें शायद ये लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे या फिर आप इनसे मूव ऑन कर लोगे। और इतना प्यार होने के बावजूद, इतने जज्बात होने के बावजूद अगर ये कनेक्शन नहीं बना तो कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं आपसे, नॉट आपसे एग्जैक्टली, एक फेट से कि शायद आप चले ना जाओ, आप मूव ऑन ना कर लो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं शायद उन्होंने कभी किसी को किया नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। बट लव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, तभी इतना मैग्नेटिक पुल वो फील करते हैं आपकी तरफ। और भगवान की भी देखिए यही मैसेज है, अब भगवान पर सरेंडर करिए, भगवान सब ठीक करेंगे इस कनेक्शन एंड इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।